Hello everyone, good evening. I hope everyone is fine and doing well. Students, in this lockdown, definitely we've got a lot of time to spend with ourselves, to introspect, to learn, and to enhance our skill set. I feel all of us now can do things which we had thought of कि हम करेंगे जब हमारे पास time होगा. To motivate us to achieve our goals, we have with us today Mr. Vikas Kumar, who is GATE 2020 All India Rank 1. Self-motivated, exceptionally intelligent, and a very great believer of hard work. Vikas has come from a very small village in Jahanabad, a small village called Jahanabad in Bihar. He's completed his BTech from IIT ISM Dhanbad from Mechanical Engineering. So Vikas, congratulations and welcome to Pinnacle GATE Solution webinar. It is indeed our pleasure to have you here with us. Today we want to know that what was your path, your journey towards getting this marvelous rank 1. We want to know what exactly is the secret behind being a topper. So all of us are waiting to hear from you. Over to you, Vikas. प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उतने तरह के आपको एग्जाम देंगे तो आपको नए क्वेश्चंस कम लगेंगे कि अरे यार ऐसा क्वेश्चन तो मैंने किया है. सो बेसिकली आपको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए. टेस्ट सीरीज देने से पहले आप जिस सब्जेक्ट का, जनरली टेस्ट सीरीज में 3 पार्ट्स होते हैं, सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट, देयर आफ्टर फुल सिलेबस टेस्ट. तो सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट देने से पहले आपका जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक बार आप नोट्स अच्छे से पढ़ लें, रिवीजन भी कर लें एक बार, और मान लो आपके पास वर्कबुक हो कोई या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो एक बार उस सब्जेक्ट के कर लें. उसके बाद ही आप सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट दें. उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा. आपको टेस्ट सीरीज देख के पता चला कि हाँ मैं इतना जानता हूँ, अभी ये मैं यहाँ पे भी खड़ा हूँ, मेरे को और कितनी इम्प्रूवमेंट करनी है. और टेस्ट सीरीज सिंगल सब्जेक्ट दिया, उसके बाद नेक्स्ट रिवीजन, मान लो 1 महीने या 1.5 महीने बाद आप अगला रिवीजन करेंगे. उसके बाद आप मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट दें और एक बार ऐसे करके सारे सब्जेक्ट अगर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू करें. सबसे पहले तो लोग टालते रहते हैं टेस्ट सीरीज कि आज नहीं यार कल से करता हूँ, कल से शुरू करता हूँ, कल आता नहीं है, और फिर नवंबर दिसंबर आ जाता है, फिर लोग पैनिक हो जाते हैं कि अरे यार एक भी टेस्ट नहीं दिया, अब क्या करें. टेस्ट सीरीज देने के बाद बहुत लोग ये गलती करते हैं कि एनालिसिस नहीं करते, तो देखते नहीं कहाँ मैंने गलती की. कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं टेस्ट सीरीज में, उन्हें आप अलग से मार्क कर लें या फिर अलग से किसी नोटबुक में लिख लें, या कुछ कंसेप्ट्स भी मिलेंगे आपको टेस्ट सीरीज में, अलग नए कंसेप्ट्स मिलेंगे कि इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आ सकता है, आपको ऐसा लगेगा, तो वो आप अलग से कहीं मार्क करके लिख लें और बाद में रिवीजन करते रहें. तो ये हो गई टेस्ट सीरीज की बात. और टेस्ट सीरीज में फुल सिलेबस टेस्ट जो है वो लास्ट के दिनों में, जब लास्ट 20 डेज बचे रहे गेट एग्जामिनेशन से पहले, उस टाइम कम से कम एक फुल सिलेबस टेस्ट जरूर दें रोज. वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा, एक तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. आप गेट वाला एग्जाम जिस दिन है उस दिन आपको उतना प्रेशर फील नहीं होगा, क्योंकि आप 20 दिन से लगातार वही काम करते आ रहे हैं, तो आपको हैबिट हो जाएगी. और इसके अलावा रिवीजन के लिए मैंने जो पर्सनली जो मैं किया था रिवीजन के लिए, मैं क्या करता था कि 2 या 3 लोगों का ग्रुप बनाया था मैंने. उसमें हमने पार्ट, किसी सब्जेक्ट का रिवीजन करना है तो उसको मान लो 3 लोग हैं, 3 पार्ट बना दिया. एक पार्ट मैं पढ़ूंगा, एक पार्ट दूसरा पढ़ेगा, और एक पार्ट जो बचा वो तीसरा आदमी पढ़ेगा. पढ़ने के आने के बाद फिर हम एक साथ बैठ के डिस्कस करते थे, इस तरह से रिवीजन करें. इस तरह से रिवीजन करने का फायदा ये होता है कि कुछ चीज़ें जो आप नहीं समझ पाए वो दूसरा अच्छे से समझ के आपको समझा सकता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जैसे कोई नहीं समझ पाया, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंसेप्ट जो है हार्ड है, ये हमें सीखना पड़ेगा कहीं से. और कुछ चीज़ें, और इससे टाइम भी बहुत बचता है, टाइम मैनेजमेंट भी आपका हो जाएगा, क्योंकि 3 लोग अगर काम कर रहे हैं, डिवाइड हो गया काम डिवाइड हो गया तो कम टाइम ही लगेगा. तो रिवीजन का ये स्ट्रेटजी है. और रिवीजन कब करना चाहिए, बहुत लोगों का ये रहता है क्वेश्चन. तो रिवीजन मंथली
मैंने तो मंथली किया था। मंथली मंथ में एक बार, अगर आपको ये लग रहा है कि ये सब्जेक्ट काफी दिन से मैंने रिवाइज नहीं किया है तो रिवाइज कर लो। उसके रिवीजन करते टाइम बहुत लोग क्या करते हैं, बस नोट्स पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा करने से फायदा नहीं होता उतना। नोट्स पढ़ने के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी लगाने चाहिए रिवीजन करते टाइम। कुछ क्वेश्चंस आप पहले से जब पहली बार पढ़ रहे हो तो उस टाइम मार्क कर लिया करें कि ये क्वेश्चन अच्छे हैं, अगली बार जब मैं रिवीजन करूंगा तो ये क्वेश्चंस दोबारा सोल्व करूंगा। कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। सारे क्वेश्चंस नहीं, कुछ तो रूटीन क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। वो करने के लिए आपको बहुत टाइप के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो रिवीजन की स्ट्रेटजी हो गई। रिवीजन के बाद रिवीजन में जैसे रिवीजन मैं जब करता था तो पहले एक बार नोट्स पढ़ता था पूरी तरह से शुरू से लास्ट, लेकिन नोट्स इतना भी ना पढ़े, मतलब ज़्यादा फोकस नोट्स पे नहीं होना चाहिए, ज़्यादा फोकस होना चाहिए रिवीजन के टाइम कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो सब्जेक्ट के। और तीसरी एक मिस्टेक जो लोग करते हैं, कुछ लोगों को कुछ एक दो सब्जेक्ट होते हैं जो लगता है कि यार ये तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, ये मुझे सब आता है, उसका रिवीजन कभी करते ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कोई विद्वान नहीं है कि आपको सब कुछ आएगा। आपको उस हिसाब से फोकस करना चाहिए कि जो क्वेश्चंस जो मतलब जो चीज़ें आ सकती है उसी पे फोकस करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आने के चांसेस कम है, या फिर वो आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन कम आ सकता है चांसेस, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स हर सब्जेक्ट में होते हैं जो टफ होते हैं, लेकिन लोग उसी पर फोकस करते हैं, बाकी जो इजी चीज़ें हैं वो उस पर फोकस कम करते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और एक चीज़ और होता है, जैसे कोई कोई सब्जेक्ट होता है जिससे लोग डरते हैं। सबका एक कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है जिससे जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन देख के लोगों के लगता है यार ये तो मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। तो उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, तभी वो डर दूर होगा, ऐसे दूर नहीं होगा। जैसे किसी सब्जेक्ट में क्या होता है, क्लास मिस हो जाती है या फिर आपने बढ़िया से फोकस नहीं किया जब फर्स्ट टाइम पढ़े, तो उसके रिवीजन के टाइम भी आपको दिक्कत आएगी। तो उस सब्जेक्ट को पहले एक बार तैयार करें बढ़िया से, ताकि आपको बाद में डर ना लगे। और टेस्ट सीरीज के बाद अब रिवीजन की बात होगी। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा कि गेट एग्जाम से पहले लास्ट एक महीने में क्या करें। लास्ट एक महीने में एक बार आपको शॉर्ट रिवीजन हर सब्जेक्ट का करना है। हाँ सर, सब फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले एक बार आपको दिमाग में याद होने चाहिए, सारे फॉर्मूले। और बेटर ये होगा कि आप जब भी पढ़ते हैं या रिवीजन करते हैं तो आप एक फार्मूला बुक बना के रखें, क्योंकि वो बाद में लास्ट टाइम में वही काम आएगा। गेट में ज़्यादातर क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो ये एक फार्मूला बुक बनाना काफ़ी फायदेमंद रहता है। इसके अलावा वो मैंने एक चीज़ बताई थी, रोज़ एक फुल सिलेबस टेस्ट देना है। उससे आपको काफ़ी जो है प्रेशर फील नहीं होगा, एग्जाम प्रेशर जो है थोड़ा कम लगेगा। जैसे मैं जब लास्ट टाइम दिया था 2019 में, उस टाइम मैंने ये नहीं किया था, मैं रोज टेस्ट नहीं दे रहा था, मैं बस 4 या 5 टेस्ट दिया था। तो उतना मैं परफॉर्म भी नहीं कर पाया उतना बढ़िया। इस साल मैंने टेस्ट दिए, ज़्यादा टेस्ट दिए, लास्ट में रिवीजन भी किया, एक बार बढ़िया से रिवीजन किया, उसके बाद 10-15 दिन लगभग फुल सिलेबस टेस्ट दिए रोज। तो इस बार मुझे उतना प्रेशर फील नहीं हुआ जैसे पिछले साल जैसे हुआ था कि एग्जाम के एक दिन पहले अच्छे से सो नहीं पाते लोग। वो तो हमेशा होता है, लेकिन इस बार उतनी मुझे वैसी दिक्कत महसूस नहीं हुई। और इसके बाद मैं बात करूंगा कि गेट एग्जाम में रिजल्ट आने के बाद फिर क्या करना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो गेट एग्जाम मेन तो गेट एग्जाम का फोकस होता है कि एमटेक करने के लिए। गेट एग्जाम बना है कि आईआईटीज, एनआईटीज और सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें लोग एमटेक कर सके, उसके लिए एक प्रिलिमिनरी टेस्ट है। लेकिन रिसेंटली इधर कुछ सालों से पीएसयूज भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रिक्रूटमेंट लेती है। पीएसयूज भी बहुत सारी, जैसे ओएनजीसी हो गई, आईओसीएल,
HPCL, NTPC, सब PSU भी रिक्रूटमेंट लेती है, तो आपको जॉब का भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलता है गेट से। और गेट आजकल जो लोग देते हैं मेनली उनका फोकस होता है कि गेट जॉब के लिए देते हैं, एमटेक सेकंड ऑप्शन होता है लोगों के लिए। लेकिन एमटेक अगर आपके पास जॉब नहीं मिल रही तो एमटेक ही दूसरा ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है। IIT से एमटेक करें या NIT से एमटेक करें। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, नीटी मुंबई एक इंस्टीट्यूट है। नीटी मुंबई में पीजी डिप्लोमा मैनेजमेंट कोर्स कराई जाती है वो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में, तो वो भी काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहती है। इसके अलावा कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो डायरेक्टली गेट के थ्रू रिसर्च MS कोर्सेज के लिए इनवाइट करती है अप्लीकेंट्स को। कुछ लोग ये मतलब वरीड रहते हैं हमेशा कि हम कैसे डिसाइड करें कि मेरा कितना प्रिपरेशन हुआ, मैं कहाँ पे हूँ। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन टेस्ट सीरीज ही है। टेस्ट सीरीज में आप जब भी टेस्ट सीरीज दे तो उसमें एनालिसिस करें, उसमें रैंक दिखाती है। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने गलत किए, कौन से क्वेश्चंस जो थे वो उनके लेवल, डिफिकल्टी लेवल भी दिखाती है। जैसे आपने अगर कोई इजी क्वेश्चन गलत किया तो इसका मतलब आपसे वो होना चाहिए था। कोई टफ क्वेश्चन गलत किया तो उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। ये सब आप टेस्ट सीरीज से ही एनालिसिस कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर आप जब सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि आप कितने % क्वेश्चंस कर पाए, कितने क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए। तो उससे भी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ। ये सब क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर या इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं लोग, जैसे लास्ट ईयर या सेकेंड ईयर लास्ट ईयर ये सब क्वेश्चंस होते हैं, वो सब के गेट के क्वेश्चंस, गेट 2018, 17, 16 सब के क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन सेट जो उस साल पूछे गए थे वो करें। तो 3 घंटे में आप उसमें से आप कितना कर पा रहे हैं, उससे भी ये आपको पता चलेगा कि आप जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें आप कितने मार्क्स ला रहे हैं। उससे आपको आइडिया लग सकता है कि हाँ मैं इतना इस बार सिक्योर रैंक कर सकता हूँ, अंडर 500 और अंडर 100 रैंक ला सकता हूँ। और एक निगेटिव मार्किंग जो है गेट में काफ़ी पेनफुल होता है। बहुत लोग अटेम्प्ट करते हैं कि मैं तो यार 95 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया हूँ, उनके 15 नंबर निगेटिव हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो उनका कुछ नहीं हो पाता। तो निगेटिव मार्किंग में जो है लॉस है, बहुत ज़्यादा लॉस है, तो उस पर काफ़ी फोकस करना चाहिए। जब भी आप टेस्ट सीरीज दें तो यही आप एनालिसिस अगर बढ़िया से करेंगे तभी आप निगेटिव मार्किंग कम कर सकते हैं। जैसे सिली मिस्टेक्स होती हैं लोगों से, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, तो उस पर आप अगली बार जब कोशिश करें कि सिली मिस्टेक्स कम से कम हो, आप देखें एनालिसिस हर बार अगर करेंगे तभी आपको पता चलेगा ना कि मैं कितने मिस्टेक्स किया हूँ। तो एनालिसिस करने के सब बहुत सारे फायदे हैं। आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है, स्पीड भी बढ़ सकती है। स्पीड बढ़ाने के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करें और एक टाइम लिमिट में सोल्व करें कि आप 1 घंटे में कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाए। ये हमेशा आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आप टाइम देखें कि कितने क्वेश्चंस मैंने कितने देर में किया, तो उससे भी थोड़ा स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। और बेस्ट ऑप्शन होता है स्पीड बढ़ाने के लिए कि आप कन्वेंशनल क्वेश्चंस सोल्व करें। जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, उसमें कन्वेंशनल पेपर्स आते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में या हर चैप्टर में होते हैं, तो वो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कुछ चुन के सोल्व करें। क्योंकि कन्वेंशनल क्वेश्चन सोल्व जितना ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करेंगे उससे आपकी जो है स्पीड बढ़ेगी, आपके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, तो उसका फायदा मिलेगा आपको। कितने देर पढ़ना चाहिए? बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन 8 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन पढ़ा नहीं, 4 दिन फिर पढ़ा नहीं, इंजॉय कर रहे, मूवी देख रहे, कुछ कर रहे। तो आपको कंसिस्टेंसी एक मेंटेन करना पड़ेगा। डेली स्टडिंग 2 आवर्स इज मच बेटर देन स्टडिंग studying 12 hours one day in a week. So keep maintaining consistency. अगर आप रोज 4 घंटे या 5 घंटे भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो सफिशियंट है गेट की प्रिपरेशन के लिए। गेट डज नॉट रिक्वायर सो मच ऑफ
hard studying so much hours of study. If you are studying daily 5 hours, 4 to 5 hours self study apart from classes, that is sufficient. So जो लोग क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा सा हेडेक रहता है, सेल्फ स्टडी करना है, कम टाइम मिलता है। लेकिन जो लोग क्लासेस नहीं कर रहे हैं, अटेंड करते हैं, उनके जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर लास्ट ईयर अटेम्प्ट किया था, बढ़िया रैंक नहीं ला पाए, तो इस साल दोबारा जो एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके पास बहुत टाइम होता है। वो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं 4 घंटे आराम से। उसके अलावा क्वेश्चंस अलग से प्रैक्टिस करने के लिए टाइम आप निकाल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप जब भी पढ़ रहे हैं तो बस पढ़ाई की पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। पढ़ने के बीच में आप 2 घंटे या 1.5 घंटे के बाद एक शॉर्ट ब्रेक लेना चाहिए, जिससे आप थोड़ी देर बाद रिफ्रेश फील करें और दोबारा पढ़ सकें। और बहुत लोग, जैसे कुछ लोग पसंद करते हैं कि रात में पढ़ें, कुछ लोग पसंद करते हैं दिन में पढ़ना, कुछ लोग सुबह पसंद करना। तो वो आप अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल हो वैसे पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, कभी पढ़ें। लेकिन आपको जो है सोना जो है वो रोज 7 घंटे या 8, 7, 7.5 घंटे डेली स्लीपिंग रिक्वायर्ड होता है। तो आप कभी भी पढ़ें, लेकिन इतने देर आपको सोना है, नहीं तो आप बढ़िया से आपका जो है आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जब भी आप को, क्योंकि गेट एग्जाम्स जो होती हैं वो दिन में होती है, आपको रात में पढ़ने की आदत है, आप दिन में जो है सो रहे हैं, तो एग्जाम टाइम में ये अफेक्ट करता है। इसलिए कोशिश करें कि दिन में ही पढ़ें।